जय जिनेन्द्र। आप सभी को स्वाध्याय चालू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्रद्धा पूर्वक आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़ करके मंगलाचरण में जुड़िए। अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगहित करण मुद्रारु सत समागम सुप्त चेतना जागृत करण सुप्त चेतना जागृत करण। देव गुरु की आज्ञा लेकर के आप सभी को शुद्धात्म भाव से अनंत वंदन करते हुए कल से ये स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय शुरू किया। इस स्वाध्याय के अंदर में मुख्य तौर पे अगर यश किसी को जाता है तो रांची वाले प्रेरणा बेन को जाता है। ये साधक अपने साथ में नए नए जुड़े हैं और नए जुड़ने के पश्चात भी उन्होंने कुछ ही समय के अंदर अंदर में काफी ज्ञान समझना करना ये प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर भी हमें ये हुआ कि इतनी जिनकी रुचि है ऐसे प्रेरणा बेन को कुछ स्वाध्याय देकर के हमें उनको आगे की पीछे की सब माहिती दे देनी चाहिए। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आते हैं। उस विषय के ऊपर हमने कुछ बातें कल करी थी। स्वानुभूति दर्शन का 3 नंबर का प्रश्न हमने लिया। उसके अंदर में एक बार जरा सा फटाफट रिवाइज कर जाते हैं। उसके अंदर में विकल्प संबंधी बात थी कि विकल्प में तत्व संबंधी विचार भी चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे दुनियादारी के ही विचार चलते रहे, इधर उधर के विचार ही चलते रहे, ऐसा नहीं है। तत्व संबंधी चलता है, मगर तत्व संबंधी विकल्प भी बाधा रूप तो है ही है। अनुभूति के लिए तो निर्विकल्प अवस्था ही चाहिए और निर्विकल्प दशा नहीं आए तब तक अनुभूति के अंदर में हमें अनुभव नहीं मिलता है। और अनुभव हमें ना मिले तब तक हमारे भव अनु माने कम नहीं होते हैं। इसी को ही तो अनुभव कहते हैं। अनु प्लस भव। अनु माने थोड़ा और भव माने जन्म मरण। जिनके जन्म और मरण थोड़े रह गए हैं ऐसे साधक को अनुभव होता है और अनुभव के माध्यम से वो अपने स्वरूप का आंशिक रूप के अंदर में नॉलेज प्राप्त करते हैं, अनुभव मिलता है। सब इसको ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो कहते हैं कि विकल्प नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो विकल्प आते ही रहते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो समाधान यही है कि देखो, ये अगर विकल्प आते रहते हैं तो सबसे पहली मतलब गलती हो रही है तो अपने पुरुषार्थ की हो रही है। पुरुषार्थ की मंदता के कारण से ये विकल्प आते हैं। तो
साधक आत्मा कहता है कि भाई मैं पुरुषार्थ भी करता हूं, मगर कभी कभी क्या होता है कि पुरुषार्थ भी यदि सही दिशा में ना हो तो फिर ये पुरुषार्थ हमारा सार्थक नहीं होता है। वो तो क्या अपन कहते हैं ना, गुजराती में तो बोलते हैं गधा मजूरी, वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पुरुषार्थ की मंदता है, इसी कारण से साधक आगे नहीं बढ़ रहा है। तत्व का अभ्यास है, इसलिए विचार तो तत्व के आते हैं, लेकिन एक भीतर में जो एक लगनी चाहिए ना, लगनी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा, आहा मैं शुद्ध आत्मा, मैं आत्म राम, मैं प्रभु, मैं सिद्धों के समान, बल्कि ये भी कहा जाए कि सिद्धों से भी महान, तो भी हो सकता है। ऐसा मैं आत्मा। और तत्व के विचार करते हैं, परंतु ज्ञायक है वह मैं हूं, इस प्रकार ग्रहण करके ज्ञायक की श्रद्धा नहीं होती है। बस ये श्रद्धा ही तो मेन बात है। श्रद्धा माने क्या? श्रद्धा माने अपनापन, श्रद्धा माने अपनापन। जब तक अपनापन ना जुड़े तब तक हमारा कार्य सफल नहीं होता है। आत्मा के साथ में अपनापन, चाहे इसको दृष्टि के दो, चाहे श्रद्धा के दो, चाहे अपनापन के दो, जो भी कहो। तो यहाँ कहते हैं कि तू ग्रहण तो करता है मगर ज्ञायक की श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के बल से मैं ज्ञायक हूं, ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास मात्र कहने रूप नहीं, खाली कहने से कि भाई ये सब जुदा है और मैं जुदा हूं, ऐसा करने से नहीं, किंतु अंतर से किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। माने पहले स्व को अंतर से ग्रहण करना माने क्या है, पहले क्या है कि स्व को ग्रहण करना पड़ता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। हमने कल कहा था कि लाइन बंद घर है, या समझ लो कि ऐसे कोई सोसाइटी है जिसके अंदर में 200-300 फ्लैट है, मगर जब तक हमें पता ना हो कि ये फ्लैट मेरा है तब तक हम बाकी के सब फ्लैटों को सोचते रहेंगे ना, क्योंकि लकी ड्रॉ तो आज होना है मगर अभी हुआ नहीं है कि शायद ये मेरे को मिल जाए, शायद ये मेरे को मिल जाए, ये भी अच्छा है, ऐसा होता रहता है। लेकिन जैसे ही ड्रॉ निकला कि तेरा नंबर जो है वो B24 है, जैसे ही B24 का नाम आया कि बस अब वो मेरा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ जब तक मैं ज्ञायक को ग्रहण ना करूं तब तक भेद ज्ञान का मार्ग खुलता नहीं है, और भेद ज्ञान का मार्ग खुलने के पश्चात ही स्वानुभव होता है और जीव क्रमशः आगे बढ़ता है। तत्व के निर्णय के पश्चात भी श्रद्धा का बल जोरदार रखकर वेद ज्ञान का अभ्यास करे तो आगे ना बढ़ सके न, ऐसा नहीं है। वो जीव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर भीतर में जो हम कहते हैं ना, ऐसे लगने लग जाए। हम हमारे स्वाध्याय में प्रायः करके ये कहते हैं, दृष्टांत देते हैं, पर दृष्टांत भी क्या, सत्य बात है ये कि ये अपने मतलब अहमदाबाद के अंदर में एक 3-4 साल का बच्चा है और पढ़ता है, घर पर बैठकर ज्यादा समझ 1, 2, 3 ज्यादा लिखना नहीं उसको पाता है, तो ट्यूशन भी लगाया है। अब माँ कहती है कि बेटे ट्यूशन जाओ, वो कहता है मुझे ट्यूशन नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाना ही नहीं है। तो कल भी नहीं गए थे, आज भी नहीं जाना, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। रोता जा रहा है, बोलता जा रहा है, रोता जा रहा है, बोलता जा रहा है।
और उसके बाद में क्या कहता है कि मुझे दादा के पास जाना है। माने पालीताना बोलते, कौन से दादा? बोले पालीताना वाले जो दादा है ना, उनके पास जाना है, मुझे वहां ले चलो, मुझे दादा के पास जाना। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। माँ इतना समझा रहे कि बेटे ऐसे एकदम से कैसे जाए, अपन जाएंगे और चलेंगे सब ना मम, अभी मुझे ले चलो, अभी मुझे दादा के पास ही जाना है, मुझे दादा के पास ही जाना है। एक लट लग गई अंदर में, लगन लग गई, बस मुझे ले चलो वहां पर। ऐसी लगन लगनी चाहिए अपने भीतर में कि आंखों में से आंसू भी निकल आए। और होता है, ऐसा ही होता है। ये स्वानुभव का मार्ग जो है ना, वो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ के साथ में श्रद्धा का बल और लगने लग जाए तो कहते हैं कि स्व पर के स्वरूप में तो, बुद्धि में तो बराबर बैठ जाता है, तथापि शुष्कता जैसा लगता है। अरे प्रभु, ये बुद्धि का मार्ग नहीं है, ये कोई हम डॉक्टरी करने के लिए थोड़े निकले हैं, ये बुद्धि का मार्ग होता है। तो कहते हैं कि बुद्धि में तो बराबर बैठ गया है, लेकिन फिर भी शुष्कता जैसा लगता है, भाव से भिंजो करके जो आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा है। चलो बुद्धि में भी बिठा लिया, मगर भीतर में जो एक गदगदितता, एक गदगदितता, बस प्रभु प्रभु, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, इस प्रकार के भीतर में लगन लगे और भाव से भिंजो करके जो लगन लगी है उसको भाव के माध्यम से भिंजोया जाए तो फिर ये प्राप्त होने की संभावना है। तो कहते हैं कि अब हमें तो बुद्धि में बैठने के पश्चात भी बल्कि शुष्कता लगने लगती है। वो शुष्कता इसलिए लगेगी ना कि भावों से भिंजे नहीं है। जिस दिन भिंजेंगे ना उस दिन तो फिर हमें क्या है, वो ही चाहिए, वो ही चाहिए, ऐसा ही रहेगा। तो फिर समाधान क्या देते हैं बेंसरे? तो कहते हैं कि अपना ही कारण है, स्वयं का कारण ढूंढो, जहां पर कारण है ना वहीं पर कार्य करो। कार्य तो हम धार्मिक होने के नाते बहुत जगह पर करने लग जाते हैं, है ना। परमात्मा की सेवा पूजा करने के लिए सुबह के समय प्रतिक्रमण, काम संपन्न घर के होने के बाद में सामायिक लेकर बैठ जाते हैं, माला जाप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कारण ये नहीं है कि ये नहीं था इस कारण से मुझे मुक्ति नहीं मिली। अनंत काल में भटकते भटकते कई बार ये जैन दर्शन मिला। हालांकि बहुत ही मुश्किल है मनुष्य जन्म का मिल जाना और मिलने के पश्चात ये जैन दर्शन, आहा क्या पुण्यवानी मेरी कि जैन दर्शन भी मिला। जैन दर्शन मिलने के पश्चात उसके ऊपर श्रद्धा हो इस प्रकार से समझाने वाले सद्गुरु भगवंत भी मिले। इंद्रियों की पूर्णता मिली, ये जैसे कह रहे हैं ना, ऐसे बुद्धि भी मिली, सब कुछ मिला। और ये सब कुछ मिला है वो परम दुर्लभ वाला मिला है। 10 पॉइंट जो अपने में बताते हैं ना कि मनुष्य जन्म की दुर्लभता, ये सब दुर्लभ हमें मिला है। अब हम नहीं जानते हैं कि जन्म समाप्ति के बाद में हम कहाँ जाएंगे।
क्या हम मनुष्य से मनुष्य बन पाएंगे, या क्या हम देवलोक में जाएंगे, ये सब बातें हम नहीं जानते हैं। इसीलिए वर्तमान को ही सफल करना होगा। हमारे हाथ में जो है ना, उसको सफल करो कि हमें अंत समय में ये पता लग जाए कि यहां से हमने यहां जाना है, तो यही इसी जगह पर जाएंगे। इतनी भीतर में से स्पष्टता और हो जाता है, भीतर में से ऐसी स्पष्टता हो जाती है कि बस अब तो 8 दिन 10 दिन है, और उतने के अंदर में मुझे मेरे पुरुषार्थ के माध्यम से सबसे क्षमा की याचना करके मेरा तकदीर मुझे अपने आप से लिखना है, लिखा जाता है। तो कहते हैं कि अपना कारण अपने आप से ही ढूंढो, और जहां कारण है ना, वहीं पर कार्य करो। धर्म करना था भीतर में, और धर्म कर दिया बाहर में। हमने मान लिया कि सुबह सुबह के समय हमने प्रतिक्रमण कर लिया, हमारा धर्म हो गया। नहा धो करके मंदिर गए, सेवा पूजा करी, चैत्य वंदन किया, हमारा धर्म हो गया। उसके बाद में जैसे ही मौका मिले ऐसे हमने सामायिक इत्यादि कर लिया, हमारा धर्म हो गया। मगर हमारा धर्म तो बाहर में है ही नहीं। ये तो हमारे पास अंतर्मुखी धर्म नहीं है। इसीलिए कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए किया, ऐसा हमारे दिल के अंदर में आए, इसी कारण से हम ये सब बाहर की क्रिया करते हैं। और अच्छा है, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल कुछ ना करो, इससे अच्छा है कि इधर उधर में विचारों को फैलाने की बजाय, समय को गंवाने की बजाय। लेकिन हमारा जो धर्म है ना, वो अंतर्मुखी दशा में है। हमें अंदर जाना होगा। तो अंदर जाने का मार्ग जो है ना, वो अनदेखा है, हमने देखा नहीं है। लेकिन सद्गुरु भगवान की कृपा से, हमारे प्रबल पुण्योदय के माध्यम से अब हमें क्या है कि उनसे मार्गदर्शन लेकर के कार्य को आगे बढ़ाना होगा। वो बताएंगे कि अंतर से हृदय को भिंजो करके, आत्मा की महिमा ला करके, तत्व चिंतन को दृढ़ करके तथा उसका पुरुषार्थ करके स्वयं ही आगे बढ़ना है। बहुत कुछ कह दिया है, एक लाइन के अंदर में ही बहुत कुछ कह दिया है। क्या क्या करना है? तो कहते हैं अंदर से हृदय को, 3 नंबर का प्रश्न चल रहा है हमारा। अंतर से हृदय को भिंजो करके, एक बात हो गई, ये भिंजोना बहुत जरूरी है। ये भिंजेगा कब? सब कुछ अनित्य लगे। इस संसार के अंदर में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जब जाऊंगा तब खाली हाथ ही जाने वाला हूं। तब अंदर से हृदय भीग जाता है और आत्मा की महिमा है कि आहा, मैं आत्मा हूं, मैं अरिहंत स्वरूपी आत्मा हूं, मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं। मुझे सिद्ध बनना है ना। अरे सिद्ध तो बने बनाए सिद्ध हो, बने बनाए अरिहंत परमात्मा हो। इसी वक्त में सिद्ध हूं, इसी वक्त में अरिहंत हूं। लेकिन उधर की दिशा में पुरुषार्थ नहीं किया। तो अंतर से हृदय को भिंजो करके एक बात हुई। दूसरी बात, आत्मा की महिमा ला करके, तत्व के निर्णय को दृढ़ करके। आत्मा की महिमा माने हर समय मैं आत्मा, मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूं।
और बाहर में जो जो दिखाई देता है, हमने कल यही के संबंधी बात करी थी कि बाहर में जो जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य है इसीलिए नहीं, मगर मेरी आत्मा माने ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण से मुझे ये सारे ये दिखाई देते हैं, वरना मुझे दिखाई नहीं देता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा की महिमा ला करके तत्व निर्णय को दृढ़ करके तथा उसका पुरुषार्थ करके दृढ़ निर्णय कि मैं आत्मा ही हूं और सभी जीव मात्र के अंदर में आत्मा ही है, तो पुरुषार्थ करके स्वयं ही आगे बढ़ना है। दूसरा व्यक्ति मार्ग तो दिखा देगा, लेकिन चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। खुद चलेगा तभी जाकर के मार्ग तय होगा, वरना ये मार्ग तय होने वाला नहीं है। कल हमारी बात चल रही थी कि स्वज्ञेय और परज्ञेय। तो परज्ञेय के बारे में तो थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी कि परज्ञेय माने क्या। तो परज्ञेय बाहर में जो जो भी ज्ञेय माने दृश्य दिख रहे हैं, वो दृश्य भी कैसे, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति पदार्थ, सबका व्यक्ति वस्तु परिस्थिति पदार्थ जो भी दिखाई देता है वो सब ज्ञेय है और वो सब परज्ञेय है। और परज्ञेय हमारे ज्ञान के अंदर में झलक रहे हैं, हमारा ज्ञान जो है ना उसमें झलक रहे हैं। वो ज्ञेयाकार नहीं है मगर वो ज्ञानाकार है। और ये परज्ञेय की बात हुई थी, आगे अभी करेंगे अपन बात। और स्वज्ञेय जो है वो सबसे पहले मैं शुद्ध आत्मा, बस मैं एक शुद्ध आत्मा। अब जब हम बोलते हैं ना कि मैं एक अकेला शुद्ध आत्मा हूं, तो वहां पर कभी कभी ये लगता है कि आत्मा की इतनी बड़ी सत्ता और सत्ता होने के बावजूद भी ये एक अकेला नहीं, ऐसा नहीं है। एक अकेला नहीं, इनके साथ तो इनका वैभव देखो, इनकी महिमा देखो, इनके साथ क्या क्या आया है। तो कहते हैं असंख्यात आत्म प्रदेश। और क्या है, तो अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्ति। उसके बाद ये अनंत गुणों की अनंत पर्याय, जितने गुण हैं उसमें से निकलने वाली पर्याय। और पर्याय से ही तो हमें पता लगता है कि आज ध्यान साधना में बहुत आनंद आया। गुण पूरा का पूरा बाहर निकल करके नहीं आ जाता है प्रभु, उसकी पर्याय। वो पर्याय का समय हमने कल कहा था कि पर्याय का आयुष्य जो है ना वो केवल एक समय का है, लेकिन वो एक समय का आनंद गुण की पर्याय का उठना, ये भी हमें बहुत ज्यादा खुशी दे जाता है, वो सुख दे जाता है, शक्ति दे जाता है। ऐसा मैं आत्मा अनंत अनंत पर्याय है। और निरपेक्ष पर्याय मेरे पास जो निकल करके मेरे में ही ढल गई, समर्पित हो गई। और दूसरी सापेक्ष पर्याय उसका बाहर में फैलना। और पर सापेक्ष पर्याय संसार की ओर मुंह करके खड़ी है, और संसार की ओर मुंह करके खड़े होने के कारण से वो सब जगह पर राग और द्वेष, विषय और कसाय करती रहती है। और जब वो विषय और कसाय करती है, ये उपयोग जब बहिर्मुखी होता है,
वो ही समय पर कार्मण पुद्गल जो है ना वो अपने भीतर में आ जाते हैं। कल हमने ये बात बताई थी, आज हम इसीलिए बता रहे हैं कि कल इसमें से कुछ लोग सुनने वाले नहीं हो, क्योंकि कल तो हमने यही सोचा था कि हम प्रेरणा बहन को एक अकेले को ही ये ट्यूशन दे करके समझाएंगे, लेकिन फिर हमें हुआ नहीं, हमारे साधक का एक बार रिवीजन हो जाए वो अच्छा है। तो कल हमने ये कहा था कि कर्म का आना उसको आश्रव कहते हैं। अभी तक हमने ये जो है ना डेफिनेशन ही गलत समझी थी कि कर्म का आना माने आश्रव, अधूरा था। बात तो ठीक है मगर अधूरा था। ये कर्म आए कैसे, तो कहते उपयोग जब बाहर गया तब जो दरवाजा खुला रह गया उसी के अंदर में से ये कर्म आ गया और आत्मा को चिपक गया ना। यही भ्रांति आज दिन तक कि ये आत्मा के ऊपर कार्मण पुद्गल चिपक गए, लेकिन नहीं। अरे आत्मा इतना सशक्त बलवान, इसको कोई छू सकता है क्या? एक भी परमाणु पुद्गल आत्मा को छुए नहीं है, तो उनको लग जाने की तो बात ही कहां रही। ये आकर के इसका एक अलग ही स्थान बना हुआ था, वहां कर्म चला गया और उसको कहते हैं कार्मण शरीर। ये कार्मण शरीर बढ़ता गया, वैसे वैसे आत्मा उसी के अंदर में मतलब भारीपना महसूस करता गया। अब ये एक परलक्षी पर्याय जो है उसके कारण से, क्योंकि इसका दो हिस्सा कल हमने किया था, स्वपरापेक्ष पर्याय में स्वपेक्ष पर्याय। तो ये जो स्व है ना वो पर्याय तो समझ गई कि ये संसार अनंत दुखमय है, ये संसार में कहीं कुछ मतलब सुख मिले ऐसा है नहीं। हम वहीं पर सुख ढूंढते हैं, वहीं पर आनंद, वहीं पर शांति। हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए। ऐसा ये जो स्वपेक्ष पर्याय जो थे ना वो समझ गई, और उसके समझ जाने से उसने तो अपना मुंह जो है वो द्रव्य की ओर मोड़ लिया, लेकिन पर सापेक्ष पर्याय अभी भी वहीं पर से राग और द्वेष कर रही है। बस इतना सा तो काम है प्रभु, इतना सा तो काम है कि वो पर सापेक्ष पर्याय को भीतर की ओर ले आओ। और जिस समय पर कभी कभी आ भी जाती है, और जिस समय पर वो आ जाती है ना, वो समय पर जो हमें एक अनुभव मिलता है ना, वो सम्यक अनुभव होता है। द्रव्य अंदर, निरपेक्ष पर्याय अंदर, स्वपेक्ष पर्याय अंदर, और अब निरपेक्ष पर्याय जो बाहर थी वो भी अंदर, चाहे एक ही समय के लिए, क्योंकि उसका तो आयुष्य ही एक समय का, मगर उतने में ही जो अपने स्वरूप का एक अनुभव मिल जाता है ना, आहा, ये बोलते हुए भी ये लगता है कि आहा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसा तो मजा कभी जीवन में आया ही नहीं था, ऐसा मजा आ गया। तो अब परलक्षी पर्याय को कैसे बार बार रोका जाए, उसके लिए पुरुषार्थ करना है हमें। और ज्ञानी भगवंतों के श्री चरणों में जाकर के हमें इसके बारे में समझना होगा कि इस विषय को किस प्रकार से हमारे भीतर में पर सापेक्ष पर्याय को लाया जाए, और किस प्रकार से भेद ज्ञान के मार्ग को अंगीकार करें। भेद विज्ञान का मार्ग जब तक हमें समझ नहीं आता है और भेद ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलना शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमें मंजिल मिलने वाली नहीं है। मंजिल हमें तभी प्राप्त होगी कि जब हमारे भीतर के अंदर में ये बात का
पूरी तरह से बैठ जा रहा। तो आज तो हमने यही बात रखते हैं, कल से फिर आगे और लेंगे। फिर भी एक प्रश्न का पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। जो एकत्व बुद्धि हो रही है, माने एकत्व बुद्धि तो करनी है, मगर कहाँ करनी है? ये पर में एकत्व बुद्धि हो रही है। प्रभु मेरे समझो, पर में जितनी भी एकत्व बुद्धि हुई, उतने उतने राग और द्वेष वधे, क्रोध मान माया लोभ वधा, और जो जितने बढ़ते गए इतने पाप कर्म बढ़े, और उसमें मिथ्यात्व ने तो बस हमारा न्यारा वारा कर दिया। और ये मिथ्यात्व जो सभी पापों का बाप है, उसके कारण से मतलब ये एकत्व बुद्धि पर के अंदर में हो गई। वो पर से एकत्व बुद्धि को छोड़े बिना हमारा छुटकारा नहीं है। दोनों प्रतिपक्ष है। यहाँ स्व में एकत्व बुद्धि करने की बात है। एक हमने शुरू में कहा ना कि एकत्व बुद्धि तो करनी है, मगर स्व में करनी है। और हमारा हो गया उल्टा, पर में कर ली हमने, और पर में कर ली। इस कारण से ये भव भ्रमण अभी भी अनंत काल के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है, और अभी भी पता नहीं है कब खत्म होगा। ज्ञायत तो निराला है, उस निराले को निराले रूप में परिणमन में लाना है। यह किए बिना तो हमारा छुटकारा ही नहीं है। द्रव्य पर की दृष्टि के जोर पूर्वक का भेद ज्ञान का अभ्यास करना, उसके बिना कोई उपाय ही नहीं है। अब हम कल क्या है कि द्रव्य दृष्टि, भेद ज्ञान इत्यादि के ऊपर आगे मतलब इसी प्रश्न को चलाते हुए समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संपन्न करते हैं। ओम अरिहंत, ओम शांति। इस विश्व के धरातल के ऊपर जितने भी जीव मात्र है, उनके अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म तत्व को हमारा कोटि कोटि नमन। और हमारे सन्मुख ये जो भी साधक बैठे हैं, उनको भी कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। ओम शांति। कल मिलेंगे फिर 1:30 को। ठीक है, जय जय।